नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू पैसा बोलता है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं एक टू व्हीलर स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो मेरे पसंदीदा स्टॉक है। मैं बहुत साल से इस स्टॉक को ओन करता हूं। इस टू व्हीलर कंपनी पहले कवासाकी के साथ काम करता था। उसका उन्होंने मोटरसाइकिल लॉन्च किया था जब टीवीएस हीरो होंडा ने लॉन्च किया था और एस्कॉर्ट्स ने यामाहा के साथ शुरू की थी। लेकिन चारों बाइक में ये सबसे कम सेल्स का होता था और बजाज कवासाकी में प्रॉब्लम्स आते रहे। तो ये बजाज एक स्कूटर कंपनी होता था, बजाज चेतक नाम का स्कूटर, और स्कूटर में वो डोमिनेंट मार्केट था। वक्त आया कि राहुल बजाज रिटायर हो गए और उनके बेटे राजीव बजाज ने कंपनी को टेक ओवर किया। उन्होंने एलराइस और ट्राउट नाम के दो मार्केटिंग गुरु को फॉलो किया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो नया मार्केट में फोकस करेंगे और पुराने मार्केट को छोड़ देंगे। उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया कि वो स्कूटर बनाना बंद कर देंगे और सिर्फ टू व्हीलर में कंसंट्रेट करेंगे। उन्होंने कवासाकी की जॉइंट वेंचर खत्म की और खुद की बाइक्स डेवलप करने शुरू कर दी। उन्होंने R&D में बहुत फोकस डाला और उन्होंने एक सीरीज ऑफ 125 सीसी बाइक्स उन्होंने लॉन्च की। वो पहले ही थ्री व्हीलर ऑटो कंपनी मार्केट में डोमिनेंट रहे। लगभग 80% मार्केट शेयर थी उनकी। अगर सभी ऑटो बजाज ऑटो ही होते थे। उसके बाद पियागो और टीवीएस भी इस मार्केट में एंट्री लगाई। तो ऑटो एक प्रोटेक्टेड मार्केट था, पैसेंजर व्हीकल, और उसमें बजाज की कमाई हो रही थी। राजीव बजाज ने अपने सारा ध्यान टू व्हीलर में लगाया। उसको उन्होंने एक्सपोर्ट मार्केट भी डेवलप किया। भारत से पहले ऐसा ऑटो कंपनी थे जो उन्होंने एक्सपोर्ट मार्केट में भी कॉन्सेंट्रेट की थी। ऑटो को तो वो साउथ ईस्ट एशिया में बेचते थे पहले से ही। उन्होंने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी अपने मोटरसाइकिल्स बेचना शुरू कर दी। उनका पहला बड़ा हिट था पल्सर। पल्सर एक रॉकस्टार ब्रांड बन गया। उन्होंने ऐसा किया कि 100 सीसी के ऊपर थोड़ा जो जाके 125 सीसी में कंसंट्रेट किया। तो जो लड़के नए जनरेशन के लड़के थे उनको पल्सर बहुत पसंद आया और उन्होंने 100 से 125 सीसी मार्केट में जो सेमी प्रीमियम है उसमें बजाज की डोमिनेशन हो गई। आज लगभग महीने में 3 लाख बाइक की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। लगभग 50% एक्सपोर्ट हो रही है। ऑटो मार्केट में वो स्टिल डोमिनेंट प्लेयर हैं। कुछ साल पहले 2 साल पहले उन्होंने स्कूटर्स में फिर से एंट्री लगाई। उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च की बजाज चेतक और उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगस्त का महीना बजाज ऑटो के लिए बहुत बुरा था। डोमेस्टिक सेल्स में लगभग 31% उनकी सेल कम हुई थी। उसके बाद कल राजीव बजाज ने एक इंटरव्यू दी थी। लेकिन जब वो 31% सेल कम हुई थी डोमेस्टिक मार्केट में, ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट में उनका 2% बढ़ोतरी हुई। तो राजीव बजाज ने इस महत्वपूर्ण इंटरव्यू में क्या किया है, क्या कहा उन्होंने इस महत्वपूर्ण इंटरव्यू में क्या कहा, इसके बारे में आज हम देखेंगे। उन्होंने ये कहा कि 100 सीसी से लेके 125 सीसी मार्केट एंट्री लेवल मार्केट जहां उनका प्रेजेंस है, 87,000 से लेके 1 लाख की तक का मोटरसाइकिल मार्केट सिमट गया है और उसमें कोई डिमांड नहीं है। इसको एंट्री लेवल मोटरसाइकिल मानते हैं। इस एंट्री लेवल मार्केट में कोई डिमांड नहीं है किसी भी प्लेयर को। वो इसका बड़ा कारण वो मानते हैं कोविड और जॉब लॉस के बाद जो पुअरर सेक्शंस हैं उनका ठीक ठाक से उनका आर्थिक मरामत नहीं हो पाई है और उनके पास डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की पैसा नहीं है। और इस बार अगस्त और सितंबर में बारिश नहीं हो रही है। अगस्त में 100 इयर्स की रिकॉर्ड जो है उसको तोड़कर उतना पुअर बारिश हुआ है। जो एंट्री लेवल मोटरसाइकिल बिकती है वो ज्यादातर रूरल इंडिया में बिकती है और का डिमांड कम होते जाता रह रहा है। इनका ये कारण मैंने उनको बोल दिया। जो आर्थिक संकट लोग गुजार रहे हैं ये कारण वो है। दूसरा, पेट्रोल की दाम बहुत महंगा होने से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रेफर कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड उधर बहुत ज्यादा हो रहा है और वो मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा है। अभी तक तो बजाज इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रीमियम सेगमेंट में ही है, वो मास सेगमेंट में अभी तक एंट्री नहीं लगाई है। तो उस डिस्ट्रप्शन के कारण वो क्या करने वाले जा रहे हैं, ये पहला बार ये कह रहे हैं कि वो 7 नया मॉडल अपग्रेड कर रहे हैं। मॉडल को 125 से लेके 200 सीसी की बाइक्स ला रहे हैं। 7 पल्सर मॉडल अपग्रेड कर रहे हैं मार्च 2024 तक। बोल रहे हैं कि वो एंट्री लेवल मार्केट में कंसंट्रेट नहीं करेंगे, वो प्रीमियम मार्केट में ही कंसंट्रेट करेंगे, वहीं ग्रोथ है। और दूसरा बात उन्होंने बोला कि वो 200 से लेके 800
सीसी की बाइक में अभी 82% मार्केट शेयर रॉयल एनफील्ड की है। बजाज के पास 3 ब्रांड हैं, डोमिनर, अशोकरे और तीसरा एक ब्रांड है जिसमें उनका 10.84 का मार्केट शेयर है। वो बजाज चाहते हैं, राजीव बजाज चाहते हैं कि ये ब्रांड वो इस मार्केट शेयर को वो ग्रो करें। वो ट्रायम्फ नाम के एक इंग्लिश ब्रांड से टाई अप करके लोकल में डिजाइन कर 2 नया ब्रांड लॉन्च कर रखे, 2 नया मोटरसाइकिल, क्रैम्बलर नाम का एक और दूसरा ट्रायम्फ लॉन्च कर रहे हैं। वो दोनों प्रोडक्ट का बुकिंग शुरू हो गई है, लगभग 2 लाख का प्रोडक्ट है। वो उस प्रोडक्ट का वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का राइट्स भी उनके पास हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अभी जो 8,000 से 10,000 की प्रीमियम बाइक्स बन रही है बजाज में, वो लगभग 15,000 से 20,000 तक हो जाएगी। तो वो मानते हैं कि 15 से 20,000 डोमेस्टिक मार्केट में और 15 से 20,000 एक्सपोर्ट मार्केट में, ये दोनों में कंसंट्रेट करेंगे। इसका मतलब ये है, अगर 3,50,000 मोटरसाइकिल बजाज बन रही है हर महीने, 3 लाख से लेके 3,50,000%, लगभग 15 से लेके 20% तक हाई एंड मोटरसाइकिल्स का डोमिनेशन होगा। और अनेक लोगों को पता नहीं होगा कि बजाज यूरोप में, ऑस्ट्रिया में केटीके बाइक्स नाम के एक सुपर बाइक की ओनर भी है, जहां वो यूरोप में हाई एंड बाइक्स मैन्युफैक्चर कर रही है। तो राजीव बजाज का फोकस यही है कि वो ये प्रीमियम सेगमेंट और बड़ा प्रीमियम सेगमेंट में ध्यान दें और 200 सीसी के ऊपर की मोटरसाइकिल जहां रॉयल एनफील्ड का कंप्लीट डोमिनेशन है, उसको तो कैसा तोड़ा जाए। अभी तक वो इलेक्ट्रिक के ये 6 महीने पहले उन्होंने इंटरव्यू दी है कि लगभग 3,000 करोड़ लगा के चकान पुणे के पास वो एक नया प्लांट बन रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। सो आने वाले समय में जरूर और राजीव बजाज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी एंट्री करेंगे और उस मार्केट शेयर को बढ़ाएंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको ओला वैसा कंपनियों से डर नहीं है। वो मानते हैं कि टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटरकॉर्प, बजाज और रॉयल एनफील्ड ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी, मार्केट को भी डोमिनेट करेंगे। अभी स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रही है, लेकिन अब भी वैल्यू है इसमें। जब मार्केट में करेक्शन होगा, आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। बजाज के भाई के पास फाइनेंस कंपनी जाने के बाद वो सभी मोटरसाइकिल ब्रांड फाइनेंस कर रहे हैं। तो राजीव बजाज ने खुद दूसरा एनबीएफसी शुरू करने का निर्णय ले लिया है। उसके लिए उन्होंने आरबीआई से एक लाइसेंस भी ले ली है, जहां से वो सिर्फ बजाज 2 व्हीलर्स का फाइनेंसिंग करेंगे। क्योंकि अगर 2 व्हीलर का सेल्स होना है तो वो फाइनेंसिंग के माध्यम से ही होगा। वो खुद एक इन हाउस फाइनेंसिंग चाहते हैं। तो यही सब डेवलपमेंट्स हैं बजाज ऑटो में, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप पसंद किया, अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट्स लिखिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर ये सब काम आपने कर दिया तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।